हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके नाम को मिले। हम सब भाई बहन बच्चे जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। पिता, हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीतों को, जो स्तुति आराधना है जिसके लिए आपने हमने सृजा है, हम होठों का फल धन्यवाद के तौर, स्तुति के तौर तेरे नाम के प्रति अर्पित करती हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार कर, और जैसे तूने अपने कलाम के अंदर कहा है कि जो आत्मा और सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं उन्हें तो ढूंढता हुआ आता है, तो हम दुआ करते हैं कि अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होने के लिए जो स्तुति आराधना का सिंहासन तैयार किया गया उसके ऊपर आकर विराजमान हो। और जहां तू होता है प्रभु, वहां पर आनंद की भरपूरी होती है। जहां तू होता है वहां छुटकारा होता है। तेरे लोगों को आज मनचा है वरदान देने के लिए, तेरे लोगों को आशीषित करने के लिए, और तेरे लोगों के आंसू को पोंछने के लिए, चंगाई छुटकारे होने के लिए, और तेरे लोगों को तेरी मेज पर सहभागिता देकर अपनी रोटी से जो जीवन की रोटी कहलाती है, अपने लहू में से जो जीवन का लहू कहलाता है, जो पापों की क्षमा के लिए एक ही बार चढ़ाया गया, उसमें से खिलाकर अपनी वाचा का नवनीकरण करने के लिए जो तूने मसीह के लहू में हमारे साथ बांधे है प्रभु, तेरे लोगों को सहभागिता दे। और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को आप स्वीकार करें पिता। जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, तेरी महिमा के लिए तू भी उनके जीवनों को आशीषित करे, और तेरी दया कृपा के द्वारा उन्हें किसी भली बात की कमी घटी न हो, लेकिन महिमा के धन के अनुसार मसीह में हर एक को तू आशीषित कर, ताकि किसी को कोई कमी घटी न हो, लेकिन स्वर्ग से ये सारी आशीषें आने पर और तेरी दया कृपा के द्वारा किसी के सर पर कोई कर्जा, मर्जा, चिंता, ब्याज बट्टा न होने पाए, लेकिन इस सब निर्धनता के श्राप से छुटकारा देने के लिए आज निर्धनता के श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को धनाढ़ की आशीष से आशीषित कर, और उनकी जरूरतों को पूर्ति होने के लिए महिमा का धन उंडेल। पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु, तेरे दास को भी बल दे, बोलने वाला वह न हो, लेकिन तेरी आत्मा आज तेरे लोगों से बातें करे, और तेरा दास तेरी आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर बात करे, और तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो। प्रभु, हम आपका सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए भी धन्यवाद जो तूने तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट की, और विश्वास की चुनौती के द्वारा आपने एक मरी हुई किडनी को जलाया और एक मनुष्य को नई जिंदगी दी। आपका दिल से धन्यवाद। सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। क्या एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को दें। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक हफ्ते से मैं आपके मध्य में नहीं रहा। तबीयत भी ठीक थी और मेरे घर के अंदर शादी का भी अवसर था करके, तो इसलिए एक हफ्ते से मैंने छुट्टी ले रखी थी। लेकिन अब भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं। जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और कल से मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की बातें आपके सामने रखने के लिए। तो परमेश्वर ने जो जो बातें की हैं, चंद बातें ही आपके सामने रखने जा रहा हूं, और कुछ वायदे, कुछ प्रतिज्ञाएं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। यह साल आपके लिए आशीष का साल हो, कुशल का साल हो, उन्नति का साल हो, सुरक्षा का साल हो, और आपके जीवन में प्रगति, आशीष आए, शांति, आनंद है। ये मेरी दिल से दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 34वां शब्द। मत्ती 6 और 34 शब्द। सो कल के लिए चिंता न करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख, आज के लिए आज का दुख ही बहुत है, बहुत है। ध्यान देना इन शब्दों के ऊपर। कितने लोगों को कल के लिए चिंता होती है? सबको होती है, ठीक है। एक सिस्टर है, ईमानदार है, जो हाथ उठा रही है कि कल की उनको चिंता है। भाई, आपको क्या चिंता है? पूछ सकता हूं मैं आपसे बेटा, क्या चिंता है? घर परिवार की, बच्चों की, हाँ, पति के विषय में चिंता है, ठीक है। और किसको क्या चिंता होती है भाई? सिस्टर को भी चिंता है भाई। क्या चिंता है? आपके बच्चों की, उधार की, कैसे छुटकारा होगा, कैसे कर्ज आजाद होंगे, सबको चिंता होती है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कल की चिंता आप मत करो। और मनुष्य को सबसे अधिक चिंता किस बात की होती है? कल क्या होगा, ठीक है।
कल क्या होगा, कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, क्या हम कमाएंगे, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होगी और किस तरह से हम जीवन निर्वाह करेंगे, कल हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे, कल क्या कोई त्रासदी होगी, कल कोई अकाल आएगा, कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी या कहीं कुछ ऐसा होगा, क्या होगा कल। और उसके विषय में सोच सोच के इंसान परेशान होता है और उसके लिए सोच सोच कर डर भी लगता है। ठीक है, इंसान जितना ज़्यादा सोचता है उतनी ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि चिंता करने से इंसान की समझ, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और वह अपनी समझ और बुद्धि के अंदर गढ़ते जाता है और जितना वह सोचता है वह सोच के कारण और भी दबते जाता है और भी फंस जाता है, क्योंकि यह शैतान का एक बहुत बड़ा पैतरा है, बहुत बड़ी चाल है कि इंसान को सोच सोच कर ज़्यादा परेशान करता है। और सबसे ज़्यादा आक्रमण शैतान का सोच, चारों कल्पनाओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा इंसान के हृदय के ऊपर होता है और जितना इंसान सोचता है उतना ही ज़्यादा अधिक परेशान होता है और इस सोच के अंदर इंसान के जीवन के अंदर न जाने उल्टे सीधे काम भी आरंभ हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में क्लियर कट लिखा है कल की चिंता नहीं करना, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। तो क्या हम चिंता करके पाप नहीं करते? क्योंकि यह भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। और चिंता क्यों करते हैं? क्या हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है? आज अगर मैं कहूँ मेरी उम्र 55 साल है, ठीक है, मैं 55 साल का हूँ, बराबर है। 55 साल के अंदर एक दिन भी परमेश्वर ने मुझे भूखा प्यासा बिना वस्त्रों के नहीं रखा, मेरी हर एक ज़रूरत पूरी की है। तो अगर मैं कल के लिए भी सोचूं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, तो क्या मैं परमेश्वर की एक प्रकार से निंदा नहीं कर रहा हूँ? उसके ऊपर भरोसा दिखाता हूँ कि नहीं? उस पर मेरा विश्वास है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल भले मेरा है, मुझे जवाब देना है। लेकिन लिखा है कल की चिंता न करना, क्योंकि कल का दिन, कल जो होगा सो होगा। कल खुद अपनी चिंता आप कर लेगा, आपको उसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इंसान सबसे अधिक इसकी बात में ले ले। लेकिन आज का दुख, आज आपके जीवन के अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, लिखा है वह बहुत है। आज के लिए आपका जो दुख है, आज के लिए वह बहुत है। लिखा है आज के लिए आप ही का दुख जो है वह बहुत है करके। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप चिंता कर रहे हैं, एक तो पाप कर रहे हैं और चिंता से कुछ भी नहीं होता। और यीशु मसीह ने 6:27 के अंदर ही कहा है, क्या तुम अपनी जीवन में चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या चिंता करने से जीवन बढ़ता है या घटता है? तो फिर चिंता करके आप अपना समझ बुद्धि भी घटा रहे हैं और शैतान को भी अवसर दे रहे हैं, परमेश्वर की नजरों में भी पाप कर रहे हैं और चिंता करके आप अपने जीवन को भी घटा रहे हैं और चिंता करके आप अपने सर का एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। तो क्यों चिंता करनी है? मत्ती के पुस्तक 6:27 के अंदर क्लियर लिखा है, जब आप एक सेकंड भी अपने जीवन में चिंता करने के कारण कुछ नहीं कर सकते तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या हमें किसी बात की चिंता करनी है? लेकिन अगर हम चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बाइबल में क्या लिखा है? 1 पतरस 5:7 शब्द। चलिए हम पढ़ते हैं और आगे चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। 1 पतरस 5:7 शब्द। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, आज आपके जीवन के अंदर जो भी चिंता है, किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आज अगर आपके जीवन में बीमारी है तो बीमारी की चिंता, नेचुरल है कि इंसान बीमार होता है तो अपनी चिंता होती है, लेकिन अपनी बीमारी की चिंता उसके ऊपर डाल दो। अगर आपके जीवन के अंदर कोई कर्ज है तो अपने कर्जे की चिंता, अगर कहीं पर कुछ चुकाना है कल के लिए तो उसके लिए भी परमेश्वर के आगे उस चिंता को डाल दो। लेकिन चिंता डालना कैसे होता है? क्या आप कैसे कर सकते हैं चिंता? आप अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में कैसे डाल सकते हैं? यहां पर लिखा है कास्ट ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश के अंदर लिखा है और हिंदी के अंदर भी लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो वर्ड लिखा है
क्योंकि वह आपकी चिंता करता है, क्योंकि वह आपको संभालता है, आपकी जरूरतों को पूर्ण करता है, बिन मांगे ही आपकी सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसलिए अपनी चिंता उसको दे दे। पौलुस महाशय ने इस बात को जान लिया करके कि मैं अपने जीवन के अंदर व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, इसलिए वह फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय के 6 वचन के अंदर कुछ और ही कह रहा है। यही बात पतरस महाशय भी कह रहा है कि उसे तुम्हारा ध्यान है। चलिए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन। सिंपल है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात, यानी आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी हालात है, कुछ भी है, आप उसकी चिंता मत करिए। यह परमेश्वर की ओर से स्पेशल इस साल के अंदर ताकीद है, एक आज्ञा है, एक प्रतिज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सारी चिंताओं को लेने के लिए आज तैयार है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। लेकिन आप जिन जिन परिस्थितियों के अंदर हैं, जिन जिन हालातों में हैं, आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी है, आपकी वह चिंता जिसके कारण आप परेशान हैं, वो क्या कहता है? तुम्हारे परंतु हर एक बात में, यानी आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है, उन सभी बातों को तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सामने प्रार्थना के अंदर अपनी चिंता को दे दो। अगर मेरे जीवन के अंदर कमजोरी है, मेरे जीवन के अंदर बीमारी है, तो मैं प्रार्थना क्या करता हूं? धन्यवाद पिता कि आपने मुझे बीमार किया, धन्यवाद पिता कि आपने मुझे कमजोर किया। क्या मैं अपनी चिंता ऐसे दे सकता हूं? और परमेश्वर कहे भाई ये कह के तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, जैसे बीमारी मैंने तेरे ऊपर डाली है, कमजोरी मैंने तुझे दी है। नहीं, उल्टा सीधा खाने के कारण मैं बीमार पड़ा, ठंडा वंडा पीने के कारण मेरी आवाज बैठ गई, तो मैं परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं ला सकता। लेकिन क्या करना है? पिता, इस परिस्थिति के अंदर भी मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूं, पूर्ण भरोसा करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चाहे मैंने अपने जीवन के अंदर उल्टा सीधा खाया या ठंडा पिया और मुझे तकलीफ हो गई, मैं बीमार पड़ गया, लेकिन मैं इतना जानता हूं परमेश्वर कि आप मुझे इस बीमारी से, इस परिस्थिति से, इस कमजोरी से आप छुटकारा देने में सक्षम है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी ओर हैं। जब आप मेरी ओर हैं तो मुझ पर दोष लगाने वाला कौन? मैं किससे डरूं? क्या मैं कमजोरी से डरूं या मैं बीमारी से डरूं? नहीं, मैं किसी बात से नहीं डरूंगा। चिंता के अंदर एक चीज और होती है, वह होता है डर। बोलिए डर। चिंता और डर दो इंसान के जीवन में, कल क्या होगा, एक तो डर लगता है, फिर दूसरी चिंता होती है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? न तो डरो। आगे हम चल रहे हैं और भी वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। और आगे, तब परमेश्वर की शांति। उसके बाद जब आप अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो आप भरोसा कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। और जैसे ही आप अपनी चिंता उसके हवाले कर देते हैं, वो आपके जीवन के अंदर कार्य करना आरंभ करता है। Lean not upon your understanding, but trust upon the Lord God with all your heart. इसका मतलब किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय के 5 वचन के अंदर लिखा गया है, वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिस परिस्थिति के अंदर आप हैं, आप प्रार्थना करके अपनी चिंता, अपना बोझ उसके दे देते थे, वो आपके लिए सरल रीति से मार्ग निकालता है, क्योंकि मार्ग सिर्फ यीशु मसीह ही है और उपाय करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए तो अब्राहम ने भी जब अपने पुत्र की बलिदान चढ़ाने के विषय में जो 22 अध्याय के अंदर लिखा है, जब परमेश्वर ने उसके लिए मेमने का बंदोबस्त किया, जो झाड़ी के अंदर फंसा था, कटीली झाड़ी के अंदर अपने सींग के द्वारा फंसा हुआ था, उसके पुत्र इसहाक की जगह पर जब उसका बंदोबस्त किया, तो परमेश्वर ने वहां पर नाम दिया, अब्राहम ने परमेश्वर का एक नाम रखा, यहोवा यिरे। यहोवा यिरे का मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला। अगर हम अदन की वाटिका से देखते आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ने कभी किसी के जीवन के अंदर कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफ भेजी है? संसार का धन समाप्त हो सकता है, संसार के साधन समाप्त हो सकते हैं, संसार के भंडार समाप्त हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के भंडार कभी समाप्त नहीं होते हैं। स्वर्ग का धन जो है, स्वर्ग की शांति जो है, स्वर्ग का आनंद जो है, स्वर्ग की भरपूरी जो है,
वह सर्वदा के लिए, वहां कभी किसी प्रकार की भी कमी घटी नहीं है। इस संसार के बैंक दिवाला दे सकते हैं, रिजर्व बैंक भी हाथ उठा सकता है कि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो बैंक है, जो स्वर्ग की बैंक है, जहां पर हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसके पास असंख्य मात्रा के अंदर सब बात की भरपूरी है। और यह साल आपके लिए और मेरे लिए, ईमानदारी से कहता हूं, परमेश्वर की ओर से भरपूरी का साल है। आपके जीवन के अंदर इस साल कोई कमी घटी नहीं होगी, ठीक है। ये परमेश्वर की ओर से सबसे पहला प्रॉमिस आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं, जब चिंता का अपोजिट वर्ड क्या? चिंता के अंदर अशांति होती है। क्या मैं सही हूं गलत हूं भाई? चिंता में अशांति होती है, लेकिन उसका अपोजिट वर्ड शांति। जब आप चिंता में हैं, जब आप डर के अंदर हो, कल के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जिस समय आपने परमेश्वर पर प्रार्थना करके धन्यवाद करके उसे दे दी है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद जब बोलते हैं, आप उसे एक्टिवेट कर देते हैं कि वो आपके जीवन के अंदर अब इस समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अपनी चिंता उसे दे देते हैं, अपनी समस्या उसे दे देते हैं। उसे पता है मुझे कैसे काम करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, ये आप नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके काम करने के जो तरीके हैं बहुत अद्भुत हैं, और वो प्रतिदिन प्रति सेकंड कहूंगा मैं, नए नए काम करते रहते हैं, जो हमारी आंख नहीं देख सकती, हमारे कान सुन नहीं सकते, हमारे मन के अंदर भी नहीं आते हैं। वो ताजी ताजी नई नई बातें हमारे जीवन के अंदर करता है, वो हम नहीं समझ सकते कि वो कैसे करता है, लेकिन इतना विश्वास भरोसा हमने दे दिया, उसे हम एक्टिवेट कर देते हैं काम करने के लिए, उसे हस्तक्षेप करने के लिए आप उसे मौका दें, वह काम करेगा। और जब वह काम करेगा तो वही काम करेगा, आप और मैं क्या करेंगे? सिर्फ धन्यवाद ही करते रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। और समय हमारे मन में क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति, लिखा है, जो समझ से बिल्कुल परे है, जिस शांति को हम समझ नहीं पा सकते, जिस शांति को हम खरीद नहीं सकते, जिस शांति की हम तलाश के अंदर हैं, तब वह शांति जो स्वर्ग की शांति कहलाती है, परमेश्वर की शांति कहलाती है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, हमारे दिल को और हमारे मन के विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब हमारा मन भी सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ा आक्रमण तो हमारे मन के ऊपर होता है, शैतान का विचारों, कल्पना, भावनाओं के द्वारा, और चिंता के अंदर अटैक यहाँ पर ही होता है, ठीक है। मैं उसके बारे में नहीं जान। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। आपका हृदय भी सुरक्षित रहेगा और आपका मन भी सुरक्षित रहेगा, और आप शैतान की बात में नहीं आ पाएंगे, शैतान की बुरी युक्ति के अंदर आप फंसने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसकी बुरी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम उसकी युक्तियों को जानते हैं कि वो आता है नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और यीशु मसीह इस साल आपको वह जीवन देने के लिए तैयार है। और आपको याद है 31 तारीख जब हम नाइट प्रेयर के अंदर थे, परमेश्वर ने रीमा शब्द के तौर पर कुछ शब्द दिए थे, याद है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 3, 4 और 5, याद है? 1 मिनट के लिए हम पढ़ देते हैं। आज का हालांकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको सब रिमाइंड भी कर रहा हूं कि परमेश्वर ने रीमा शब्द के तौर आत्मा में इस साल के लिए जो नया शब्द दिया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। अब सिंहासन पर कौन बैठा है? खुद परमेश्वर पिता है, और वो कह रहा है, तो क्या वो कभी झूठ बोल सकता है? या ऐसा परमेश्वर है कि वो बोले और पूरा ना करे? क्या उसका शब्द कभी व्यर्थ ठहर कर वापस आ सकता है? नहीं। जिस काम के लिए वो अपना शब्द भेजता है वो यकीनन पूरा होता है। आगे कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। दूसरी प्रतिज्ञा थी, हालांकि ये पहली थी, मेरी वाली दूसरी थी, लेकिन पहली प्रतिज्ञा थी, मैं आप सबके मध्य में निवास किए रहूंगा, आप सबके मध्य में डेरा किए रहूंगा, मेरी उपस्थिति आपके मध्य में रहेगी। पहली प्रतिज्ञा थी। वह उनके साथ डेरा करेगा, हाँ, और वे उसके लोग होंगे। आप और हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर खुद उनके साथ निवास करेगा और उनका परमेश्वर होगा। उनका परमेश्वर होगा। आगे, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। चिंता में कभी आंसू बहते हैं? डर में कभी आंसू बहते हैं?
कभी कभी होता है, जब अत्याधिक डर लगता है, जब अत्याधिक चिंता होती है, एंजाइटी हो जाती है, तो कभी कभी इंसान दुख के मारे भावनाओं, क्योंकि एक इंसान जो है भावनात्मक इंसान भी, उसके अंदर भावनाएं भी होती है, तो कभी कभी रोता है। कितने लोग रोते हैं, भावना के अंदर आंसू बह जाते हैं। भाई ईमानदार बनिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं, नहीं आपको लज्जत कह रहा हूं, ना आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है, क्योंकि इंसान भावनात्मक इंसान है, उसके अंदर भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं, और कभी कभी भावनाओं के बहाव के अंदर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जिन बातों के कारण आपके जीवन में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और सब आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। तो इसका मतलब क्या सिर्फ परमेश्वर ऐसा करके आंसू पोंछेगा? लेकिन जिस बात के कारण आप चिंतित हैं, जिस बात के कारण आप डर में हैं, जिस बात के कारण आप आंसू बहा रहे हैं, जो आपके जीवन के अंदर दुख विपत्ति है, प्रभु कहता है मैं जड़ समेत आपके जीवन में समाधान भी करूंगा। आगे, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। उसके बाद मृत्यु नहीं। बीमारी में डर लगता है, कहीं मर तो नहीं जाए, डर लगता है ना, कई बीमारी आ जाती है। अभी हाल ही में मैं किसी भाई के साथ बैठा हुआ था, वो भी, उसे भी वायरल हो गया था, तो वो भी बोला था मुझे भी डर लगता है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। नहीं भाई, परमेश्वर आपके लिए मृत्यु को सदा काल के लिए नाश करेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, यानी मृत्यु की प्रभुता नहीं रहेगी, और न शोक, उसके बाद शोक भी नहीं रहेगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, न बीमारी रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ये सब पुरानी बातें, ये सब बातें मिट जाएगी। और जो सिंहासन पर बैठा था, यानी परमेश्वर पिता, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आपके जीवन के अंदर सब कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। क्या आप उसके ऊपर विश्वास भरोसा करेंगे? उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास भरोसा करेंगे? क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की जितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं, आपके लिए मेरे लिए क्या है? हाँ और आमीन के साथ है। आमीन बोलेंगे? आमीन। ठीक है, तो इस शब्द के ऊपर भी जब आप आमीन कहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर भी ये लागू हो जाता है। ठीक है, सुने हुए शब्द के द्वारा परमेश्वर आपको लाभ देता है, अगर आप विश्वास के साथ उसे अपने हृदय में लेते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं, ये वादे विश्वास के योग्य, इनके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, और ये बातें सत्य हैं, और इन्हें पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। मैं जागृत हूं, यानी मैं बिल्कुल भी उतावला हूं उसे पूरा करने के लिए, धार्मिकता के साथ इन सब बातों को आपके जीवन के अंदर लागू करने के लिए तैयार हूं। और जब परमेश्वर तैयार है, तो आप और मैं क्यों करें चिंता? चलिए थोड़ी देर के लिए आते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर 25 शब्द से चलते हैं, थोड़ी देर के लिए। मत्ती 6:25। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या यीशु मसीह खाएंगे। कह रहा है आपके लिए और मेरे लिए, अपने प्राण के लिए, अपने जिंदगी के लिए कभी चिंता नहीं करना। किस बात के लिए? कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे। ठीक है, इनके लिए कभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का शब्द ये आपके लिए, परमेश्वर आपको खाना भी देगा, आपको पीना भी देगा, पानी भी देगा मतलब, और आपके शरीर के ऊपर वस्त्र भी देगा, और कभी आपके शरीर को नग्न होने नहीं देगा। ठीक है, आगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से भरकर नहीं? हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, अब इस बात के ऊपर ध्यान देना। वे न इसका बोते, मतलब गौर फरमाओ, उनके ऊपर ध्यान करो। किन के ऊपर? आकाश के पक्षियों के ऊपर ध्यान करो। न काटते हैं। क्या कभी पक्षी को खेतीबाड़ी करते देखा है? कभी कौवे को देखा है कि कहीं पर वो टोंच मार के वो कर रहा है और कहीं पर बीज डाल रहा है, कहीं हाथ से ऐसा ऐसा करके अपने लिए खेतीबाड़ी कर रहा है कि उसके लिए फसल आए? कभी देखा है ऐसा करते? कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उसे खेतीबाड़ी नहीं आती। ठीक है, आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो बोते हैं बीज जमीन के ऊपर, न रेगाड़ियां बनाते हैं, न ही खेतीबाड़ी करते हैं। ओके, और न काटते हैं। मनुष्य फसल काटता है, 4 महीने के बाद फसल होती है, और ये फसल काटने का समय चल रहा है। 4 बीज बोते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश बंद होने के बाद इंसान 4 महीने के बाद फसल काटता है। लेकिन लिखा है न तो वो काटते हैं, न बोया न काटा, और न खत्तों में बटोरते हैं, नहीं उन फसल को खत्तों के अंदर बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसके बावजूद भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। कौन है ये? आकाश में हजारों किस्म के पक्षी हैं,
रंग बिरंगे पक्षी है, हजारों के प्रकार के जीव जंतु हैं, रेंगने वाले, चौपाए वगैरह वगैरह, जंगली बहुत सारे जीव हैं। कभी किसी को कुछ काम करते देखा है? खेती बाड़ी करते देखा है? नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लेकिन अब यहाँ पर परमेश्वर आपसे और मुझसे एक सवाल पूछा है, क्या आप पक्षियों से, मछलियों से, जानवरों से, चाहे पालतू हैं या जंगली हैं, क्या उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या ये परमेश्वर के स्वरूप में है या परमेश्वर की समानता में है? नहीं, लेकिन इन परमेश्वर के स्वरूप समानता के अंदर कौन है? बोलो मैं, बोलो मैं, हम। अगर परमेश्वर इस समय हमें कह रहा है कि आकाश के पक्षी और जंगली जानवर वगैरह वगैरह सोचने, अगर हम उनको देखते वो कुछ करते ही नहीं, उसके बाद भी परमेश्वर उन सबको खिलाता है, पिलाता है, पहराता है, सुलाता है, उसका आशियाना देता है, तो क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। हम उनसे बढ़कर क्यों है भाई? क्या हमने यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किया तो हम क्या परमेश्वर की संतान नहीं? इस समय परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे, मैं उनके आंसुओं को पोंछूंगा। आप परमेश्वर के लोग हैं। क्या कभी परमेश्वर ने किसी पक्षी के बारे में कहा मैं बाज का परमेश्वर हूं, मैं चूहे का परमेश्वर हूं? कभी मछली के बारे में कभी कहा? क्यों? वो कहता है मैं आपका परमेश्वर हूं। ठीक है, आगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। नेवर एवर, कभी भी चिंता नहीं करना इनके विषय में। आगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। कौन खिलाता है इनको भाई? सब लोग बोले कौन खिलाता है? हमारा परमेश्वर पिता इन्हें खिलाता है। और अगर इन्हें खिलाता है और हम इनसे अधिक मूल्य रखते हैं, हम उनसे बढ़कर हैं, उसके स्वरूप उनकी समानता में उसके पुत्र पुत्रियां हैं, क्या हमें नहीं खिलाएगा? क्या कोई कभी ऐसी माता है जो अपने बच्चों को दूध न पिलाए या खाना न खिलाए? क्या कभी कोई ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की परवाह ना करे? ऐसा है क्या कोई? कुछ लोग हो सकते हैं संसार के अंदर, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अक्सर अपनी एक माता अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती है, एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, परवरिश करता है, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। बच्चों को अपने माता पिता की चिंता नहीं होती है, लेकिन माता पिता ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि अपने आप तक को भी दे देते हैं। आज की तारीख में अगर मैं कुछ पिताओं से पूछूं, अगर माताओं से पूछूं, आप बच्चों के लिए क्या करते हैं? क्या आप नींद की कुर्बानी करते हैं? कितनी माताएं करती हैं? कितने पिता करते हैं? क्या आप समय की कुर्बानी करते हैं? क्या भोजन की कुर्बानी करते हैं? कपड़ों की कुर्बानी करते हैं? अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं की कुर्बानी करते हैं? आपका बच्चा अगर आपसे कुछ कहे और आपको उसकी जरूरत हो, लेकिन आप अपने पेट के ऊपर पट्टी बांधकर अपने बच्चे की आवश्यकता पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आप मनुष्य होकर, आप सीमित होकर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाना पिलाना पहराना जानते हैं, उसकी केयर करना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या उनसे बढ़कर आपके लिए केयर नहीं करेगा? क्या हमारा उसके ऊपर इतना विश्वास, इतना भरोसा नहीं है? सवाल उल्टा था, लेकिन हमें उसके ऊपर इतना विश्वास भरोसा करना है। वो कहता है उन सबको हमारा परमेश्वर खिलाता है, उन सबको पिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अगर आप इनसे अधिक मूल्य रखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए तो करेगा ही करेगा। तुमने कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक गरीबी बढ़ा सकता है? एक सेकंड कोई बढ़ा के सिखाए? उल्टा घट जाता है, बढ़ता कभी नहीं है। और भाई महेश बोलते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ये मैं नहीं कहता, कहते महेश भाई। ठीक है, हाँ आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों यानी छोटे छोटे फूलों के ऊपर देखो, शोषणों के ऊपर देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। काश मेरे पास एक छोटा सा फूल होता इस हाथ में। सबने फूल देखे? चलिए मैं एक छोटा सा फूल लेता हूँ, शोषण फूल। ठीक है, यहाँ पर शोषण लिखा है, लेकिन यहाँ मैं गुलाब का फूल लगता हूँ। आज की तारीख में गुलाब के फूल की कीमत कितनी? 10 रुपए 15 रुपए।
लेकिन उसकी अगर हम वैल्यू